हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो मैंने एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चला रखी है ताकि आप लोगों की नेट एग्ज़ाम में हेल्प हो सके, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और लेक्चर लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं आपसे जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ उन वीडियोस में मैंने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ और ताकि मैं उनको डिटेल से आपको समझा सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रिप्रेजेंट्स श्रीलंकन डायस्पोरा? सिरिल देबीदीन, माइकल ओंडेटजे, आर्नोल्ड एच इतवारू, एम जी वासन जी। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा श्रीलंकन डायस्पोरा राइटर है। तो देखिए, ये तो आप सबको पता है कि फिलिप माइकल ओंडेटजे, इनका माइकल ओंडेटजे का पूरा नाम है फिलिप माइकल ओंडेटजे। ये एक श्रीलंकन डायस्पोरा राइटर हैं। ये कहाँ शिफ्ट हो गए हैं? ये शिफ्ट हो गए थे कनाडा। कब हुए थे? 1962 में। और इनकी फेमस बुक है द इंग्लिश पेशेंट। इस बुक के लिए इन्हें बुकर प्राइज भी मिल चुका है। अब आपको एक तो ये बताना है कि इनको बुकर प्राइज कब मिला। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ऑस्ट्रेलियन एबओरिजिन्स रिसीव ए सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट इन लेस मरेज राइटिंग, वैन हारवुड, जूडिथ राइट, ए डी होप। तो ये चारों के चार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है क्योंकि ये चारों के चारों ही ऑस्ट्रेलियन हैं। इनमें जो जूडिथ राइट है ये एक बहुत ही फेमस ऑस्ट्रेलियन पोइट हैं और इन्होंने जो अपनी राइटिंग्स हैं उनमें एब ओरिजिनल्स यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के मूल नेटिव थे, मूल निवासी थे, उनके लिए एक सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट दिया है। और इन्होंने एब ओरिजिनल लैंड राइट्स मूवमेंट्स को भी एडवोकेट किया था। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, मार्गरेट अटवुड सर्वाइवल मेक्स ए केस फॉर कैनेडियन लिटरेरी स्टडीज, कैनेडियन नेशनलिज्म, फ्यूचर ऑफ कैनेडियन लिटरेचर और द पास्ट ऑफ कैनेडियन लिटरेचर। तो मार्गरेट अटवुड की जो सर्वाइवल है, ये जो वर्क है ये कैनेडियन लिटरेचर का एक सर्वे है और ये 1972 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इसका पूरा नाम है सर्वाइवल, ए थीमेटिक गाइड टू कैनेडियन लिटरेचर। इस बुक में इन्होंने, इनका ये मानना है कि कैनेडियन लिटरेचर जो है उसको अभी भी एक नेशनल आइडेंटिटी नहीं मिली है, जैसी नेशनल आइडेंटिटी ब्रिटेन या यूएस के लिटरेचर को मिली है। तो ये जो वर्क है ये कैनेडियन लिटरेरी स्टडीज का जो है वो केस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वी एस नॉयपॉल की लेटेस्ट बुक कौन सी है? द मिस्टिक मैसूर, ए बैंड इन रिवर, अमंग द बिलीवर्स या हाफ ए लाइफ। आपको पता है वी एस नायपॉल एक त्रिनिदादियन ब्रिटिश राइटर हैं और इन्हें 2001 में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो पहली बात तो हमें यही याद रखनी है, इन्हें 2001 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। मिस्टिक मैसूर जो इनका वर्क नोवेल है 1957 में पब्लिश्ड हुआ था। ए बैंड इन रिवर जो है वो 1979 में पब्लिश्ड हुआ था। और अमंग द बिलीवर्स एन इस्लामिक जर्नी ये 1981 में पब्लिश्ड हुआ था और हाफ ए लाइफ 2001 में पब्लिश्ड हुआ है। तो इस क्वेश्चन में तो आंसर आएगा डी, हाफ ए लाइफ। लेकिन इनका एक और वर्क है जो इनका लास्ट वर्क था, 2004 में इनकी डेथ हो गई थी, मैजिक सीड। जो ये इनका वर्क है ये एक्चुअली इनका लास्ट वर्क है, ये 2004 में पब्लिश्ड हुआ था।
तो प्यारे भाइयों, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इनका वर्क की क्रोनोलॉजी हमने देख लिया है, मिस्टिक मैसूर, बैंड इन रिवर, अमंग द बिलीवर्स, हाफ ए लाइफ एंड मैजिक सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन सलमान रश्दी पर मैंने चूज किया। सलमान रश्दी काफी इंपॉर्टेंट राइटर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय सलमान रश्दी रेफर्स टू 15th century स्पेन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो वर्क है कौन सा वर्क है? तो देखिए इसमें इनका जो एक वर्क है ये हारून एंड सी एंड स्टोरी है, तो शॉर्ट स्टोरीज हैं। शेम पाकिस्तान में बेस्ड है और ग्रीमस जो है वो अलग बेस्ड है। तो यहां हमारा वर्क है द मूड्स लास्ट साई। इसमें उन्होंने एक मूर की बात की थी जिसका नाम था बॉब डिल। ये जो मूर था ना, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिए, आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मूर लास्ट साई जो है वो इंडियन और स्पेनिश हिस्ट्री के ऊपर बनी हुई एक वर्क है। नेक्स्ट है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। ये प्ले किसने लिखा था? आर्थर मिलर, यूजीन ओनील, एडवर्ड एल्बी या टेनेसी विलियम्स। तो ये जो वर्क है ये वर्क लिखा था एडवर्ड एल्बी ने, और ये वर्क उन्होंने लिखा था 1962 में। नेक्स्ट है इमू अमीरी बराका एक कैरेबियन राइटर हैं, एन अमेरिकन राइटर हैं, एन अरब राइटर हैं या एक श्रीलंकन राइटर हैं। तो अमीरी बराका जो हैं, ये नाम पे मत जाना भाई, ये एक अमेरिकन राइटर हैं। ये एक कंट्रोवर्शियल राइटर है जिन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी है और काफी सारी यूनिवर्सिटीज में भी इन्होंने पढ़ाया है। नेक्स्ट ये एक इंडियन क्वेश्चन है। द मिसलेनी वाज पब्लिश्ड फ्रॉम ए साहित्य अकेडमी, बी राइटर वर्कशॉप, सी पेन और डी धवन्य लोक। तो ये जो राइटर वर्कशॉप है ये 1958 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, फाउंडेड हुई थी। ये कुछ राइटर्स का ग्रुप है जो ये मानते थे कि इंग्लिश जो है वो इंडियन लिटरेचर में एक क्रिएटिव रोल प्ले कर सकती है, चाहे आप ओरिजिनल करो चाहे आप ट्रांसलेशन से करो। तो इन्होंने 1971 में इन्होंने ये जो इनकी एक मैगजीन है जिसका नाम है, पूरा नाम है इसका दी राइटर्स वर्कशॉप लिटरेरी मिसलेनी। ये इस मैगजीन का पूरा नाम है द राइटर्स वर्कशॉप लिटरेरी मिसलेनी, और 1971 से ये जो पब्लिश्ड हो रही है। तो ये एक इंडियन को राइटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रिक्रिएट्स द लाइफ ऑफ योरूबा इबो कम्युनिटी? डायरेक्ट वालकोट, वॉल सुइंका, चिनवा अचीबे ओकॉट। तो देखिए जो इग्बो कम्युनिटी है, इग्बो कम्युनिटी का जो बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है थिंग्स फॉल अपार्ट। और ये कहां से लिया गया था? W.B. यीट्स की पोएम थी सेकंड कमिंग। ये टाइटल वहां से लिया था। और थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा था चिनुआ अचीबे ने। तो इसका आंसर है सी। माइथोलॉजीज, माइथोलॉजीज ये वर्क किसने लिखा था? तो देखिए माइथोलॉजी जो वर्क है ये एक ऐसे का कलेक्शन है और ये लिखा था रोलैंड बार्थेस ने।
और ये जो वर्क है, इसलिए मैंने ये वर्क, ये आपको शायद नहीं पता होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कल्चरल स्टडी में। कल्चरल स्टडी का फिनोमिनल वर्क माना जाता है इसको। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया कि माइथोलॉजीज जो है ये कल्चरल स्टडीज में है, और आजकल आपको पता है कल्चरल स्टडीज जो है वो हमारे सिलेबस में है। ये इन्होंने ऐसे लिखे थे जिनमें इन्होंने ये बताया था कि जो कंटेम्परेरी सोशल वैल्यूज हैं वो किस तरह से मॉडर्न मिथ्स को क्रिएट करती हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स, ये जो मेरा छोटा सा प्रयास है आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको इन क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो कैसे लगा वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपने नए क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।